Friends, a very good afternoon and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Main PYQ 5th April 2026 Shift 1 का ये क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द स्टैट्स. यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा गिवन है हमें टेबल के फॉर्म में. एक्स आई दे रखा है हमें 5, 7, 9, 10, 12 एंड 15 एंड एफ आई कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है यहाँ पे 8, 6, 2, 2, 2 एंड 6 इज इक्वल टू. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर द टेबल, राइट. हम टेबल प्रिपेयर करेंगे देन वी विल सॉल्व दिस. सो यहाँ पे क्या है हमें फर्स्ट, अगर टेबल की बात करूँ मैं तो एक्स आई पहले मैं लिखता हूँ, राइट. देन वी हैव हियर द एफ आई कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है. तो एक्स आई की बात करता हूँ तो एक्स आई क्या है हमें 5 है, राइट. देन 7, 9, देन वी हैव द 10, राइट, 12 एंड 15. ओके, ये हमें एक्स आई की वैल्यू गिवन है. देन कोरस्पॉन्डिंग एफ आई की बात करता हूँ मैं. कोरस्पॉन्डिंग एफ आई क्या है 8 है, ये 6 है, देन 2 एंड ये हमारा 2, ये भी 2 है एंड 6. सो मीन फाइंड करना हमें, सबसे पहले मीन फाइंड करना. तो मीन फाइंड करने के लिए एफ आई एक्स आई में निकालता हूँ, डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करता हूँ, राइट. प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड एक्स आई. सो 5 इंटू यहाँ पे 8 हो गया 40, राइट, ये 40 हो गया. 7 इंटू 6 दैट इज वॉट 42, ओके 42. ये हो गया 18, दिस इज वॉट 20, right, and this is 24, right, and 15 into 6 that is what 90. okay, sum of frequency sigma fi, sum of frequency total sum इसको ऐड करूँ मैं तो right, this is what becomes, this becomes 26, right. and the sigma fi xi, इसका प्रोडक्ट का सम निकालूँ मैं, sigma fi xi, so 40, 42, 18 to 20, 24 and 90. So this becomes 234, right. You need to just do the calculation, right. इसको ऐड कर दो आप sigma fi xi. Now we will find the mean, right. हम लोग क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे. डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, तो मीन फाइंड करेंगे. मीन को म्यू से या एक्स बार से डिनोट करते हैं. एंड दिस इज व्हाट बेसिकली सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई आया है, एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, राइट. सो दिस इज व्हाट 234 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट सिग्मा एफ आई जो है वो है हमारा क्या 26, राइट. दिस इज व्हाट 26 है. ओके, नाउ विल डिवाइड दिस बाय 2, सो दिस इज 13. इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 1, राइट, और ये हो गया क्या 117, राइट. एंड 117 जो है 13 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स. सो मीन की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेगा 9. मीन वी गेट द वैल्यू ऑफ मीन इज 9. Now we will prepare, we have to ask, we are asked to find the mean deviation about mean. So formula मैं अगर लिखूँ mean deviation about mean के लिए formula क्या होता है, the formula is basically sigma sign, right. यहाँ पे fi, right, fi को multiply करना होता है xi minus mean mod में and divided by sigma fi, right, total sum of frequency. तो हमें फाइंड करना होगा xi minus mean, xi minus mean हमें फाइंड करना होगा, xi minus mean का mod वैल्यू लेना होगा, राइट. पहले ये हम फाइंड करेंगे. तो एक्स आई वैल्यू हमारा 5, 7, 9, 10, 12 और 15 है. इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है मीन वैल्यू दैट इज 9 और उसका मॉड वैल्यू. तो 5 माइनस 9 दैट इज -4 बेसिकली, एंड मॉड वैल्यू हो गया 4. 7 माइनस 9 दैट इज -2, मॉड वैल्यू हो गया 2. 9 माइनस 9 इज 0 बेसिकली. 10 माइनस 9 इज 1, मॉड इज ऑल्सो 1. 12 माइनस 9 सो 3, सो मॉड वैल्यू इज 3. एंड 15 माइनस 9 दैट इज 6, राइट, मॉड वैल्यू 6. देन इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किससे, एफ आई एक्स आई माइनस मीन मॉड जो है वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई करना हमें. तो एफ आई की वैल्यू हमारा 8 है, 8 इंटू 4 दैट इज वॉट 32, ये हमारा 32 हो गया. 6 इंटू 2 दैट इज वॉट 12 हो गया. एंड 2 इंटू 0 सो इट इज 0, राइट. 2 इंटू 1 दैट इज 2, राइट, 2 इंटू 1 2, एंड 2 इंटू 3 दैट इज 6, एंड 6 इंटू 6 दैट इज वॉट 36, ओके 36. Now we'll add this all. So sigma fi xi minus mean, right, mod में है इसका total sum. So total sum of this is 88 आ रहा है, right. This is what 88. Now we are asked to find this one. So just we'll put the value of this one. So ये तो 88 है and divided by sigma fi क्या हमारा 26 है. So I put here the 26. So just cancel this 13 और ये क्या हो गया 44. So 44 by 13 जो है is the mean deviation about mean. Okay. If you see the option, so which option is the correct option? 44 by 13. So the C option is the correct option. Hope you will clear with the solution. I will come with the new sets of question and the solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.